Hello everyone, how are you all? And I hope you all are doing really very well. So, welcome back to another study vlog. And it's day 8 of our 30 days challenge, and finally I'm back. तो सबसे पहले let me tell you all कि ये थंबनेल में मैंने नीट एग्ज़ाम क्यों लिख रखा है एंड मैंने इसको स्किप क्यों किया। बेसिकली ये हमारे स्कूल में होता है 720 मार्क्स का एग्ज़ाम हर महीने, एंड मैंने वो स्किप किया है आज 11th ऑफ नवंबर को ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से आई एम नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो, आई एम नॉट एबल टू डू स्टडी, टू डू एनी थिंग बेसिकली, बट फाइनली वी आर बैक। लेट मी टेल यू ऑल सिलेबस ऑफ माई नीट एग्ज़ाम। एक एक चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर बॉटनी का विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंडली एक चैप्टर जूलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम, एंड फिज़िक्स का ग्रेविटेशन। बेसिकली मेरा सिलेबस हो चुका था पहले ही एंड मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही थी बिकॉज मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद क्या होता है ना, 9th ऑफ नवंबर को मतलब आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग, एंड पेपर के 2 दिन पहले तबीयत ख़राब हो जाए तो इट्स नॉट वेरी गुड। मतलब लास्ट के 2 दिन में आप ऐसे पढ़ाई करते हो, रिवीजन वगैरह भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती हैं। एंड मैं आज स्कूल जाने की सोच भी रही थी लेकिन मैंने जो है कैंसिल कर दिया बिकॉज सच में मतलब ऐसा मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं स्कूल जाके कुछ कर भी पाऊँगी एग्ज़ाम में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अगर आज मंडे है एंड मैं कल जाके दे सकती हूँ ट्यूसडे को अपना एग्ज़ाम, आई डोंट नो दे सकती हूँ या नहीं, एंड मैं अपने सर से जो है बात कर लूँगी। एंड ये क्लिप है आज की 11th ऑफ नवंबर, जहाँ पे मैं उठी थी 5:30 बजे, एंड थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी थी यार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया टू डू लिस्ट, एंड एज अ नीट एस्पिरेंट मेरे को ना पीछे सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ता है। अभी देखो आज वो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे हमारे स्कूल में ही, और अभी मेरा तो ऑलरेडी मतलब कंप्लीटेड है सब कुछ, तो वो मैं अगर ट्यूसडे को एग्ज़ाम दूँगी तो आज मैं रात को पढ़ लूँगी। एंड ये क्लिप्स हैं सुबह की इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट, एंड यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपना बहुत ही पुराना चैप्टर जो कि बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग में हुआ था, लिविंग वर्ल्ड। एंड वो मैंने ना पहले नोट्स वगैरह बनाए थे तो वो अच्छे नहीं बने थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि छोटा ही चैप्टर है, इतना हेक्टिक भी नहीं होगा, एंड नोट्स वगैरह बना लेते हैं, पिछला रिवाइज भी हो जाएगा एंड इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये हमें आता ही है, एंड अगर ट्यूसडे को एग्ज़ाम देना होगा तो हम पढ़ाई कर सकते हैं शाम को। अभी ना मतलब ऐसे ठीक सा लग रहा था थोड़ा बहुत, अभी 2-3 दिन हो गया पढ़ाई करे, तो ऑब्वियसली अभी दोबारा से पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। एंड सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा शेड्यूल ख़राब हो, बट फिर भी कई बार ना चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं। एंड बट मैटर इज़ कि आपका कमबैक कैसा होगा। यहाँ पे मैं अपने बैच से ही अपनी क्लास लिविंग वर्ल्ड ले रही थी बॉटनी की, वहीं से मैंने ली। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा घूमने आ गई थी ऊपर, एंड यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी थी तो मैं वापस से नीचे चली गई ये क्लिप्स रिकॉर्ड करके, एज़ यू कैन सी। उसके बाद अभी मेरी ना बॉटनी का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका था, बेसिकली 2 घंटे का था। वो लेके अभी मेरे को करनी थी जूलॉजी की भी पिछले चैप्टर की रिवीजन, जो कि मैंने बहुत पहले किया था, विच इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे ये रहा मेरा चैप्टर, एंड हेयर इज़ माई नोट्स जो कि बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं। समाप्ति मैम से ही बनाती हूँ मैं नोट्स वगैरह, तो मैं अपने बैच से स्टडी करती हूँ, अर्जुना बैच। तो यहाँ पे मैं फाइनली करने लग जाती हूँ रिवीजन जूलॉजी की। एंड मेरे को ना रिवीजन करते टाइम ये हो रहा था कि ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन सच बताऊँ तो मतलब ऐसा ना मैं भूलती जा रही थी ऐसे सब कुछ, तो इसीलिए पिछला रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं ऐसे कर लेती हूँ, अगर मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं ऐसे पिछले चैप्टर को रिवाइज़ करती रहती हूँ, बिकॉज़ करना चाहिए। 12th में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा इसीलिए, एंड एज अ नीट एस्पिरेंट तो आपको करना ही चाहिए।
एंड रिवीजन इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने ना 60 मिनट्स का टाइमर सेट करके यहाँ पे मैं रिवीजन करने लगी थी एंड 1 घंटे से तो बहुत पहले मेरी जो है रिवीजन ख़त्म हो गई थी। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी टाइम हो रहा था अराउंड 9 AM। अभी छोटा सा रिवीजन ख़त्म करने के बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जितनी भी हमसे होगी। एंड आई थिंक उसकी क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। आफ्टरनून में तो मैं रेस्ट करने वाली हूँ एंड उससे पहले मैं करूँगी फ़िज़िकल केमिस्ट्री DPP जो हमारे बैच में है इक्विलिब्रियम चैप्टर की। बेसिकली आई थिंक वो मेरी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक आधी रहती होगी तो देख लेंगे। And this is my hectic morning routine as a NEET aspirant and as a 11 CBSE grader, and I hope you all like this video, so make sure to subscribe, please कर देना, ठीक है। बाय बाय।